अगर आपको सिंह गीतम का एंडिंग थोड़ा अजीब या कंफ्यूजिंग लगा, तो असल में पूरी फिल्म का मैसेज आखिर के कुछ मिनटों में छुपा हुआ है। ऊपर से ये एक फैंटेसी कॉमेडी लगती है, लेकिन अंदर से ये लालच, खेती और प्रकृति को बचाने की कहानी है। और आखिर में जो होता है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि पूरी फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। कहानी में प्रताप अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन वापस लेने गांव पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से रेणु का कब्जा होता है। उसका सिर्फ एक सपना है, किसी भी तरह उस जमीन से सोना निकालना और उसे बेचकर हमेशा के लिए विदेश भाग जाना। लेकिन एक चीज उसके रास्ते में खड़ी होती है, गांव का आखिरी पेड़। यही हमारी मुलाकात होती है गौरी से। गौरी उस पेड़ को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वजह सिर्फ इतनी नहीं कि वो वहां रहती है, असली वजह ये है कि पूरे गांव में वही आखिरी पेड़ बचा है। बाकी सारे पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। गौरी समझती है कि अगर ये पेड़ भी चला गया तो गांव का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसे के लालच में कोई उसकी बात नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी उसका साथ नहीं देते। आखिरकार पेड़ काट दिया जाता है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा फैंटेसी ट्विस्ट। एक रात गौरी भगवान कुबेर की मूर्ति के पास जाती है। वहाँ गुस्से और दुख में वो 3 श्राप मांगती है। पहला, गांव के लोग जैसे पहले उसकी बात नहीं सुनते थे, वैसे ही अब कोई किसी से सामान्य तरीके से बात न कर पाए। दूसरा, हर इंसान सिर्फ सच बोले। और तीसरा, लालच में लोग अपनी समझ खो दें। हैरानी की बात यह है कि कुबेर उसकी तीनों बातें मान लेते हैं। इसके बाद पूरे गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। लोग सामान्य बात करने की जगह गाने लगते हैं। कोई झूठ नहीं बोल पाता। जो भी सच है वो सबके सामने आने लगता है। और यही रेणु भी सबके सामने कबूल कर लेती है कि उसे गांव या लोगों से कोई मतलब नहीं। उसका प्लान सिर्फ सोना निकालना, पैसा कमाना और देश छोड़कर भाग जाना है। ये सुनते ही वहाँ काम करने वाले मजदूरों को समझ आ जाता है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर सोना निकल भी गया तब भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इसी वजह से वो काम बंद कर देते हैं और विरोध शुरू कर देते हैं। इसी बीच प्रताप भी एक चाल चलता है। वो लोगों को यकीन दिलाता है कि अगर वो भगवान कुबेर की बात मानेंगे तो उनकी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। लोग उसकी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे खदान छोड़कर फिर से खेती और पेड़ लगाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रताप मजदूरों को उनकी जमीन के कागज वापस कर देता है। दूसरी तरफ गौरी की दादी उन्हें नए बीज देती है ताकि गांव फिर से हरा भरा बन सके। पहली बार ऐसा लगता है कि शायद गांव की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन रेणु इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वो अपने लोगों को भेजकर उन नई जगहों पर भी खुदाई शुरू करवा देती है जहां बीज लगाए गए थे। कुछ ही देर बाद वहां सच में सोना मिल जाता है। एक पल के लिए फिर से सबकी आंखों में लालच लौट आता है। लोग पेड़ों को भूलकर फिर सोने के पीछे भागने लगते हैं। और यहीं आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोने के लिए लड़ते लड़ते गांव के लोग खुद सोने की मूर्तियों में बदल जाते हैं। पहली नजर में ये सिर्फ एक जादुई सीन लगता है, लेकिन इसका मतलब काफी गहरा है। फिल्म दिखाती है कि जब इंसान पैसे और लालच के पीछे अंधा हो जाता है तो वो जीते जी पत्थर बन जाता है। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो उसका मजा भी नहीं ले सकता। ये देखकर प्रताप और गौरी बाकी लोगों को लेकर भगवान कुबेर से माफी मांगते हैं। लेकिन असल में ये माफी सिर्फ भगवान से नहीं, बल्कि प्रकृति से होती है। इसके बाद आखिरकार बारिश शुरू होती है। ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती,
बारिश का पानी उन सोने की मूर्तियों को पिघलाकर फिर से इंसान बना देता है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद सब मिलकर नए पेड़ लगाते हैं और गांव को फिर से हरा भरा बनाने का फैसला करते हैं। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज भी है। सोना इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन पेड़ और खेती ही उसे जिंदा रखते हैं। अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो दौलत का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। कुल मिलाकर सिंह गीतम का एंडिंग किसी एक विलेन को हराने की कहानी नहीं है। ये लालच और प्रकृति के बीच की लड़ाई है। आखिर में जीत किसी इंसान की नहीं, बल्कि प्रकृति की होती है। और शायद यही वजह है कि फिल्म अपना मैसेज इतनी अलग और यादगार तरीके से देती है।